बदलते बिहार और विकसित बिहार की संकल्पना अब एक नई तस्वीर और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनती हुई दिखाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से जोड़ने वाले अमास दरभंगा एक्सप्रेसवे की, जो कि बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। इससे 7 जिले 189 किलोमीटर की यात्रा मात्र कुछ घंटों में तय की जा सकती है। बिहार की अर्थव्यवस्था, लॉजिस्टिक्स से भविष्य की दिशा को बदलने वाले इस गेम चेंजर प्रोजेक्ट के बारे में आज हम यहां पर डिटेल से डिस्कस करेंगे, जानेंगे कैसे बिहार बदल रहा है और उसमें एक्सप्रेसवे की संकल्पना कुछ ना कुछ यहां पर उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने जा रही है। आप सभी का स्वागत है आजाद बीपीएससी एकेडमी में। रावेंद्र सिंह डिस्कस करेंगे बिहार की इस नई बदलती हुई तस्वीर के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर कि बिहार में जो कुछ बन रहा है, कुछ वो एक्सप्रेसवे को लेकर एक लगातार मुहिम चल रही है और इसमें हम बात आज पहली करने जा रहे हैं बिहार का फर्स्ट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की, जो कि स्टार्ट होगा अमास से और चले आपको जुड़ेगा दरभंगा से जाकर के। पूरी कहानी कुछ ऐसी है कि यहां पर 189 किलोमीटर आप देख रहे हैं, आपका जो नॉर्थ बिहार है वो साउथ बिहार से जुड़ता हुआ दिखाई जाएगा और इस तरीके से कि यहां पर आपको एक्सप्रेसवे इसमें रेडी होगा। और ये आपको देखा जाए तो एक अपनी तरीके का ये पहला प्रोजेक्ट है जो इस तरीके से कनेक्शन आपको देता है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है, क्योंकि आपको अगर नहीं पता है तो बिहार के बारे में अगर आपको, तो एक तरफ झारखंड है, दूसरी तरफ आपका नेपाल है, यानी कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन से एक तरफ आपको बिहार जो है झारखंड से नेपाल की कनेक्टिविटी को भी आसान बना देता है। इसको थोड़ा सा डिटेल समझने के लिए किन किन जिलों से होकर गुजरता है, क्या कुछ कहता है, कौन कौन सी चीजें यहां पर जुड़ती हैं, वो एक मैप के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखते हैं। सबसे पहले अगर यहां पर इस मैप को अगर आप नजर डालें तो दरभंगा यहां पर है आपका, ये दरभंगा से होते हुए आपको समस्तीपुर और वैशाली, तो 1 2 3 जिले हो गए। चौथा यहां पे देखिए तो पटना, पांचवा आपके बाद यहां पर देखा जाए तो गया है, उसके बाद औरंगाबाद और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो आपको जहानाबाद भी है। तो टोटल आपके 7 जिले हैं। 7 जिलों के अलावा अगर आप देखें तो 3 इसमें एयरपोर्ट है, जिसमें आपको दरभंगा का एयरपोर्ट शामिल है, पटना एयरपोर्ट शामिल है और गया एयरपोर्ट भी आपको शामिल है। यानी कि टोटल 7 जिले से सीधा सीधा आपको जुड़ेंगे। 3 एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी होगी, एक्सप्रेसवे होंगे जिससे गांव और शहरों का विकास होगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो जो समय लगता था 5 से 6 घंटे का जो गया से दरभंगा जाने में, वो मात्र 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे हम मानकर चलते हैं कि पूरा हो जाएगा। एक तरीके से देखा जाए जो स्थिति आपको शुरू होने जा रही है वो आमस से औरंगाबाद आपको गया में हम देखें तो यहां पर आपको शुरू हो रहा है और बेला नेवादा जो कि दरभंगा में पड़ता है यहां पर आपको समाप्त होगा। भावी विस्तार ये भी है कि ये जो प्रोजेक्ट है आगे चल करके यहां पर आपको देखा जाए तो नेपाल के साथ बिहार की बॉर्डर सीमा लगती है और भावी विस्तार ये भी कि जयनगर नेपाल तक यहां पर इसके अध्ययन के निर्देश दिए गए हैं कि नेपाल के बॉर्डर तक इसको कैसे डेवलप किया जाएगा। और यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आपको लगता है झारखंड जो कि बिहार से आपको अलग हो गया सन 2000 में, इससे भी आपको कनेक्टिविटी यहां से मिलती है। तो एक बहुत सारी कुछ यहां पर निर्माणाधीन प्रक्रिया है, काफी कुछ यहां पर कहता है और साथ ही साथ देखा जाए तो बिहार की अर्थव्यवस्था को बदलने वाले एक प्रोजेक्ट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। क्या कुछ और भी यहां पर शामिल है इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन से लेकर प्रमुख लाभों तक की आपको जानकारी अगर दें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि समय जो होगा वो आधा हो जाता है। 3 आपके पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट जुड़ते हैं, लेकिन कहानी इससे आगे की भी है। कहानी यह भी है कि जब आप एक एक्सप्रेसवे बनता है तो इसमें बनते हैं कई सारी तरीके के लॉजिस्टिक और व्यापार के यहां पर फायदे, क्योंकि जब आपके 7 जिले जुड़ते हैं, नेपाल से झारखंड तक कोई भी आयात या निर्यात करना हो, व्यापार करना हो, उद्योग बनने हो, इंडस्ट्री लगनी हो, वो आपको मोस्टली देखा जाए तो एक्सप्रेसवे के किनारे बनते हैं। कई सारे यहाँ पे लॉजिस्टिक हब बनाए जाते हैं जहां पर उन सामानों की आयात निर्यात की प्रक्रिया संभव होती है और इसके माध्यम से देखा जाए तो बिहार में इस एक्सप्रेसवे के आसपास देखा जाए तो लॉजिस्टिक और व्यापार के सुधार देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कृषि के उत्पादों की तेज मार्केट पहुंच हो सकेगी, यानी इससे जुड़े हुए इस एक्सप्रेसवे से जुड़े गांवों को अपने मार्केट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड होगी, अपने सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना आसान होगा और साथ ही एक अच्छी आमदनी भी मिलेगी। इसके अलावा देखा है क्षेत्रीय आर्थिक विकास और रोजगार होगा, क्योंकि इस क्षेत्र से जुड़े हुए जिलों में देखा जाए तो टाउनशिप डेवलप होंगी, उद्योग आपको आएंगे, साथ साथ लोगों को रोजगार मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स होंगी और इससे सारा का सारा जो होता है टियर 2 टियर 3 सीरीज जो होंगी यूपी बिहार की, वो यहां पर आपको बनती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा रणनीतिक दृष्टिकोण से कैसे, रणनीतिक इकोनॉमिक भी चर्चा करते हैं। रणनीतिक दृष्टिकोण से कैसे, देखिए बिहार के लिए उत्तर दक्षिण को एक करने का एक माध्यम है। जैसे हम जानते हैं कि यूपी पश्चिमी और यहां पर आपको उत्तरी और दक्षिणी बिहार को गंगा नदी जो होती है वो अलग करती है। वहीं अब देखा जाए तो ये जो एक्सप्रेसवे आपको बन रहा है वो इन दोनों को एक करने का काम करेगा। तो जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो उत्तर दक्षिण के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरी तरफ गंगा के समानांतर एक वैकल्पिक आर्थिक कॉरिडोर बनता है। गंगा जो है देखा जाए तो एक तरीके से
नेशनल वाटरवेज के माध्यम से एक गंगा कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है, जहां पर आपको जल के माध्यम से आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा और गंगा के किनारे बसे बिहार के शहरों को उसका फायदा मिलेगा। ठीक वैसे ही यहां पर आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से आपको एक आर्थिक कॉरिडोर आपको एक्सप्रेसवे के माध्यम से विकसित होगा। इसके अतिरिक्त देखा है उत्तर बिहार में मिथिला को दक्षिण बिहार, झारखंड, बंगाल, नेपाल के बॉर्डर से ट्रेड से जुड़ जाएगा और इसका फायदा यह होगा कि झारखंड और नेपाल की कनेक्टिविटी भी बिहार के रास्ते होगी, जिसका फायदा यह होगा कि आयात निर्यात में बिहार एक प्रमुख ट्रांजिशन हब के तौर पर डेवलप होगा। इसके अलावा भविष्य में हाई स्पीड रेल फ्रेट कॉरिडोर के भी बेस इससे तैयार हो जाता है, जो बिहार के विकास को एक नई दिशा आपको प्रदान करते हुए दिखाई देगा। यानी काफी कुछ देखा जाए तो बिहार का जो भविष्य है वो इसके माध्यम से आगे काफी कुछ बदलने वाला है। बिहार के ये डेवलपमेंट की कहानी है, ये शुरुआत है, ये सिर्फ एक एक्सप्रेसवे नहीं है। बिहार के ऐसे देखा जाए तो बिहार सरकार के द्वारा 5 एक्सप्रेसवे और केंद्र के द्वारा भी यहां पर एक्सप्रेसवे की मंजूरी दी गई है। ऐसे कई एक्सप्रेसवे आगे चल करके बिहार में तेजी से निर्मित होने जा रहे हैं, जो बिहार की विकास को नए सिरे से गढ़ने वाले हैं। इनके बारे में हम एक एक करके यहां पर डिस्कस करेंगे, जानेंगे इन एक्सप्रेसवे के बारे में, कहां से कौन से जिले जुड़ रहे हैं, इसका लाभ क्या होगा। इसके बारे में जानने के लिए आप आजाद बीपीएससी के इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आप भी बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर इस वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इस एक्सप्रेसवे का असर कैसे होगा और क्या आप भी इस एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे जिलों से हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।